भक्ति जनों को भव सागर से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि राम यही। प्रभु की महिमा की आरती, जय हो। जनों को और सागर से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, भव सागर से तारती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ए शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ए शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, भक्ति जनों को ओ सागर से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। मधुर बोल जग अंध खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, राधे बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सनी मार्ग बताने वाला, जी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, जय हो। भक्ति जनों को भव सागर से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम मंदार माला तुलितार काए, कपाल माला चित से घेराए, दिव्यंबराय दिव्यंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो सखा तुमेव, तुमेव वेद्या निपुणं तुमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव शरण पड़े की लाजे तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के धरु चरण में शीश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय करो कल्याण जय जय राम। जलेन शीतलीकरणं तस्मै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे कल्याणार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जगनेन जगमजन्ति देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेनाकं महिमानः सचन्द्रचतुर्पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बुलवा के बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री व्यास जी महाराज की जय जय जय। श्री राधा जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम राधा श्री राधा 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 जय श्री राम श्री राम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमला सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री गणेश नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं। माता रामो मति पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने।
अहो अकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदापि साध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततो कं वा दयालुः शरणं व्रजेम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण्वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षवतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो। हे वायुपुत्र करुणामय हे वरेण्य रुद्रावतार कपिनायक विश्ववन्द्य लंका विदाहक परात्पर पुण्डराशे संचिन्तयामि सततं तव बालरूपम्। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। परम करुणावलालय भक्तवंशाकल्पतरु भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भक्तवत्सल भगवान श्री राम जी श्री भावमयी सदगुरुदेव भगवान की चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए सभी उपस्थित जजमान परिवार, श्रद्धामय बंधु एवं भक्तमयी माताओं एवं बहनों,
परम सौभाग्य का विषय है। भगवान की बहुत बड़ी करुणा है, कृपा है, जो आज यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान आपके यहाँ प्रारंभ हो रहा है। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब सत्संग की प्राप्ति होती है, भागवत कथा की प्राप्ति होती है। तो आज हमारे कटेहा परिवार पर भगवान की असीम कृपा हुई है, जो आज भगवान की परम मंगलमयी कथा प्रारंभ हो रही है। श्रीमद् भागवत की कथा देखिए, पात्र भागवत की कथा अमृत है और अमृत को रखने के लिए सुपात्र की आवश्यकता होती है। और जब तक पात्र अच्छा नहीं होता तब तक कितना ही सुंदर दूध क्यों ना हो, उसमें रख दिया जाए तो वो फट जाता है। इसलिए भागवत कथा श्रवण की पात्रता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग भगवान नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि वाणी की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, देखिए नहाने से शरीर पवित्र होता है, परंतु अंतरात्मा की पवित्रता भगवान के नाम से होती है। इसलिए हम आप लोग मिलकर के भगवान नाम का संकीर्तन और फिर भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला। राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला। राधे राधे जय हो। भाव से तालियों की सेवा करते हुए से राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला। राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला। राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला। गिरधर गोपाला जय 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 नंदलाला। गिरधर गोपाला जय जय नंदलाला, जय गिरधर गोपाला जय 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 नंदलाला। जय राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला।
नंदलाला जय गिरधर गोपाला जय 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 नंदलाला गिरधर गोपाला जय नंदलाला जय गिरधर गोपाला जय जय नंदलाला राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला जय राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला राधे राधे गिरधर गोपाला श्याम मेरे श्याम श्याम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है और समय के अनुसार महात्म्य में प्रवेश करें। तो आप लोग बैठे हैं क्या भागवत श्रवण करने के लिए? और भागवत तब समझ में आती है जब जीव भागवत बन जाता है। भागवत का अर्थ क्या है? भगवता एव भागवतम, जो स्वयं भगवान ही है, भगवान की तरह। तो भगवान की तरह कौन है? स्वयं भगवान। आप सरिस कहाँ खोजो जाए, तो भगवान की तरह तो भगवान ही होते हैं। तो भगवान की तरह जो है वह है भागवत। और भागवत का अर्थ है भक्ति, भाषी भक्ति, गाशी ज्ञान, वासी वैराग्य और तासे त्याग। तो श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् क्यों लगाया जाता है? देखिए, किसी का जो विशिष्ट आदर होता है, उस आदर सूचक जो शब्द है वह श्रीमद् है। श्री माने श्री राधा जी, श्री माने श्री जी, श्री किशोरी जी। श्री किशोरी जी के साथ में परम मंगलमय श्री ठाकुर जी, कि जिसमें परम मंगलमयी कथा है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। तो भागवत श्रवण करने के लिए भक्ति को हृदय में धारण करें, वैराग्य को धारण करें, ज्ञान को धारण करें और त्याग करें, तब भागवत की कथा समझ में आती है। जब जीव भागवत बन जाए तो भागवत की कथा ही समझ में आती है। तो हम आप सभी भागवत में प्रवेश करते हैं। प्रथम है, देखिए, भागवत का महात्म्य। इसमें भागवत के महात्म्य का प्रथम वर्णन किया है। महात्मा मतलब किसी भी व्यक्ति, ग्रंथ या किसी के प्रति उसकी महानता बताने के लिए महात्मा का वर्णन किया जाता है। जिस ग्रंथ को हम श्रवण करने जा रहे हैं, अर्थात उसकी विशेषता क्या है,
श्रवण करने जा रहे हैं, परंतु विशेषता क्या है? भागवत श्रवण करने से होता क्या है? क्यों सुनाई जाती है भागवत? यह जानने के लिए महात्मा का वर्णन करते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक का हम लोग गायन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में जो भागवत के प्रथम नायक हैं, जो भागवत के नायक हैं, उनका वर्णन किया गया है, उनको नमस्कार किया गया है। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद के स्वरूप है। सत्य क्या है? जो सत्व है, जो अविनाशी है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो सर्वथा विराजमान रहता है, वह सत्य है। जो सत्य कभी नष्ट नहीं होता। तो सत्य के स्वरूप कौन है? भगवान है, जो सर्वथा विद्यमान रहते हैं। ये सृष्टि उत्पत्ति होती है और इसका लय भी होता है, परंतु भगवान सर्वथा विराजमान रहते हैं। वही सत्य है। आप लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी हुई है ना? सब लोग कहते हैं सत्यनारायण की कथा, लेकिन समझ में नहीं आता है कि सत्यनारायण क्या है। अरे नारायण ही तो सत्य है और सत्य ही नारायण है। जो सत्य का आचरण कर लेता है उसको नारायण की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सत्य के रूप में नारायण ही है और कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, तो नारायण की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। नारायण को ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सत्य में ही विराजमान रहते हैं। चेतनत्व, जिसका चेतनत्व संपूर्ण संसार में विराजमान है, सब में कण कण में युक्त है, वह चेतना के स्वरूप में स्वयं भगवान है। और आनंद के स्वरूप भगवान है। आनंद संसार में कहीं नहीं है। आनंद की खोज में हम लोग भगते रहते हैं कि यहां आनंद मिलेगा, वहां आनंद मिलेगा, परंतु आनंद संसार में नहीं है। आनंद है तो भगवान के चरणों में है। आनंद घन के चरणों में आनंद है। बाकी आनंद की खोज में कहीं भी निकलो आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अभ्यास हम लोग करते हैं, भोजन किए, अच्छा सुंदर रहा, बोलते हैं आनंद आ गया, बढ़िया भोजन था, परंतु आनंद की व्याख्या वो नहीं है। आनंद तो भगवान के चरणों में है, जो आनंद के स्वरूप ही भगवान है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संपूर्ण अखिल जगत के जो निर्माता हैं, जो उत्पत्ति करते हैं और इस संसार का पालन करते हैं और इसका विनाश करते हैं। ब्रह्मा के रूप में इस संसार का सृजन करते हैं, नारायण के रूप में इस संसार का पालन पोषण करते हैं और शिव के रूप में इस संसार का संहार करते हैं। ऐसे वह परम पुरुष परमात्मा जो तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीन ताप कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। परंतु और महान ताप हैं काम का ताप, क्रोध का ताप,
मोह का ताप, लोभ का ताप, दैहिक दैहिक भौतिक से तो लोग तपते ही हैं, इसको तो भोगते ही हैं, परंतु ये जो 3-4 ताप हैं इससे लोग बहुत परेशान होते हैं। इसलिए जो तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं वह परम पुरुष परमात्मा कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परम पुरुष परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। वयम कह दिया मतलब सभी लोग जो भी यहाँ विराजमान है, वक्ता भी श्रोता भी, सभी लोग हम लोग मिल करके भगवान को प्रणाम करते हैं। और दूसरे श्लोक में जो इस कथा के प्रमुख वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज की प्रार्थना करते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिरेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लेते ही सब कुछ छोड़ करके प्रभजंतम भगवान का भजन करने के लिए चल दिए, सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन के लिए चल दिए। और जिनके वियोग में श्री व्यास जी महाराज विरह में आतुर होकर के पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके दौड़ रहे हैं, जिनकी ऐसी परमहंस वृत्ति को देख करके, व्यास जी की आतुरता को देख करके वृक्षों ने सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया कि हे व्यास जी महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? एक आपका पुत्र जो संसार का कल्याण करने के लिए जा रहा है, आप पुत्र पुत्र कह करके उनको मोह में क्यों डाल रहे हैं? आप हमें देखें कि हम वर्ष में पता नहीं कितने पुत्र पैदा करते हैं, परंतु संसार के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे वृक्षों के उत्तर को सुन करके श्री व्यासी महाराज वापस आ जाते हैं। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जो सर्वभूत हृदय हैं, जो संपूर्ण संसार के हृदय में विराजमान हैं, श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो लखनऊ के सीतापुर जिला में स्थित, लखनऊ के पास सीतापुर जिला है, वहां पर स्थित है नैमिषारण्य क्षेत्र। वहां पर हो रही है और उस कथा को सुना रहे हैं कौन? श्री सूत जी। प्रश्नकर्ता कौन है? श्री शौनक जी। शौनकादि 88,000 महर्षि हैं जो नैमिषारण्य में निवास करते हैं, नित्य प्रति भजन करते हैं, भगवान का यज्ञ करते हैं और यज्ञादिक कर्म से निवृत्त होकर के इसके बाद ज्ञान यज्ञ करते हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? ज्ञान यज्ञ है। तो नित्य प्रति कथा श्रवण करते हैं। श्री शौनकादिक महर्षियों ने श्री सूत जी को व्यासासन पर विराजमान करके प्रश्न करते हैं। कहते हैं सूत जी महाराज,
अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभ श्रुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए हमारा जो अज्ञान में अंधकार है, इसको आप अपने ज्ञान रूपी सूर्य से प्रकाशित कर दीजिए, तम को दूर कर दीजिए। इसलिए सूत जी महाराज अब कथा सार कहिए। यहां पर कथा सार पूछा है, संसार की कथा नहीं श्रवण करना चाहते, कोई राजा रानी की कहानी मत सुनाइए महाराज, हम तो आपसे कथा सार श्रवण करना चाहते हैं। कथाएं तो कई होती है ना, कथा तो अयोध्या में भी सुनाया था, कई कई को खूब जाने। तो कोई ऐसी भी कथा होती है जिससे विरोध भी बढ़ता है, परंतु महाराज हमें ऐसी कथा नहीं सुननी है। हमें तो कथा सुननी है जो भक्ति को प्रदान करे, मुक्ति को प्रदान करे, जीव का कल्याण करे। कथा का सार अंश आप हमें श्रवण कराइए। जिस एक कथा को श्रवण करने से भक्ति की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, विवेक बढ़ता है, ऐसी कथा हमें आप सुनाएं और माया मोह से जीव की मुक्ति होती है, ऐसी मंगलमय कथा सुनाएं। शौनकादिकों ने कहा, इस कलयुग में इको घोरे कलो प्रायो जीवस्यासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे महर्षि, इस घोर कलयुग में जो कलयुगी जीव है वह असुरता को प्राप्त हो गया है, अपने मार्ग से भटक गया है। प्रभु, इनका क्लेश, इस कलयुगी जीव का जो क्लेश है, जो कष्ट है, वह कैसे नष्ट होगा, इससे मुक्ति जीव को कैसे मिलेगी, यह कृपा करके आप सुनाएं। और ऐसी कथा सुनाएं जो अत्यंत श्रेयस्कर हो और पवित्र से भी पवित्र हो, पावना नाम पावनः, अत्यंत पवित्र हो, अपामन को पवित्र कर देने वाली हो, ऐसी कथा आप श्रवण कराएं। और हमें कोई ऐसा साधन नहीं चाहिए जिससे हमें संसार की वस्तुओं की प्राप्ति हो। कौन सी कथा श्रवण करना चाहते हैं? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे महर्षि, ऐसा साधन बताइए, ऐसी कथा बताइए जिसके करने से भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा आप श्रवण कराइए। यहां कहते हैं कि यदि गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्रदान कर देते हैं। इसलिए प्रभु आप कृपा करें और हमें परम मंगलमय कथा श्रवण कराएं। इस प्रकार से शौनक जी के पूछने पर श्री सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी महाराज, आपका जो विचार है, आपकी जो वृत्ति है, आपका जो तप है वह परम उत्तम है। आप परम संत हैं, आप संसार के कल्याण की कामना से ये बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। यह संसार है, ये काल के मुख में समाया जा रहा है। जो काल रूपी ब्याल है, काल रूपी सर्प है, वह मुख फैलाकर बैठा है और संपूर्ण संसार धीरे धीरे उसी में प्रविष्ट हो जा रहा है, प्रविष्ट होकर के नष्ट हो रहा है।
कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णाश हेतमे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। जो काल रूपी व्याल है उसके मुख का ग्रास ना बनना पड़े, उससे रक्षा हो जाए, उसके लिए कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा कही गई है। श्रीमद् भागवत की कथा श्री व्यास जी ने वर्णन किया है, श्री सुखदेव जी ने सुनाया है। तो ऐसी परम मंगलमय भागवत की कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। सूजी कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये भागवत की कथा एक जन्म के पुण्य से प्राप्त नहीं होती है, जब अनेकों जन्म का पुण्य उदय होता है तो भागवत की कथा प्राप्त होती है। कोई कोई तो सुनने के लिए ललायित रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि हम भागवत की कथा सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, सुन नहीं पाते, श्री राम नाम सत्य हो जाता है, सिर्फ ललायित ही रह जाते हैं, सुन नहीं पाते। तो जिसका बड़ा सौभाग्य होता है, बहुत बड़े सत्कर्म होते हैं, तब भागवत की कथा प्राप्त होती है। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। देवता भी सोचते हैं कि हम, क्योंकि वहां पर स्वर्गलोक में कथा नहीं सुनाई जाती। अरे देवता तो पुण्य करते हैं और स्वर्ग पहुंच जाते हैं, और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। वहां भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती। ये तो सत्कर्म करने का सौभाग्य ही इस मृत्यु लोक में ही प्राप्त होता है। यहीं पर हम आपको सबको प्राप्त है। ये भागवत की कथा जो हम आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं ना, ये यही प्राप्त है, स्वर्गलोक में नहीं है। देवता भी तरसते हैं। एक बार जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने जा रहे थे, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास में आ गया और सुखदेव जी से बोले कि महाराज आप परीक्षित जी को कथा किस लिए सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं ना कि ये अमर हो जाएं, इनकी मृत्यु ना हो। तो महाराज ये अमृत का घड़ा लेकर के हम लोग आए हैं, ऐसा करें कि आप इस अमृत को परीक्षित जी को पिला दीजिए तो ये अमर हो जाएंगे। और ये जो आप भागवत की कथा कह रहे हैं, यह चल करके दोनों लोक में आप कथा करें, वहां इससे सुंदर मंच की व्यवस्था होगी, आप वहां पर कथा करें। तो सुखदेव जी हंसे और हंस करके देवताओं का उपहास करते हुए बोले, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वाचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहशः। सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, कहा कांच और कहा मणि, कहा कथा मृत और कहा ये अमृत। ये जो आपका अमृत है, ये संसार में मृत्यु से प्राप्त होने से तो बचा सकता है, अमर कर सकता है, परंतु ये संसार के कष्टों को दूर नहीं कर सकता है। यह अमृत संसार के दुखों से नहीं बचा सकता है, संसार के इन तीनों तापों से नहीं बचा सकता है, परंतु ये जो कथामृत है, कथा रूपी अमृत है, यह इस संसार से मुक्त करने का साधन है, संसार से भगवत प्राप्ति कराने का एक साधन है, भगवान को प्रदान करने वाला है। श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवान को प्रदान कर देने वाली है। इसलिए देवताओं, आप बड़े स्वार्थी हो, आप लोग जाएं। ऐसा कह करके सुखदेव जी ने देवताओं को
विदा कर दिया। ये भागवत की कथा उनको प्राप्त नहीं हुई। तो भागवत की कथा अत्यंत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके जब परीक्षित जी महाराज भगवान के धाम को चले गए, मुक्त हो गए, तो देवलोक में तो हाहाकार हो गया कि ये कैसे हो गया भाई। भागवत की कथा श्रवण करके परीक्षित जी मुक्त हो गए, तो वहां ब्रह्मा जी ने तुला लेकर के एक तुला में सभी ग्रंथों को, सभी पुराणों को, सभी साधनों को, सबको रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत की कथा को रखा, श्रीमद् भागवत जी को रखा। तो सभी हल्के हो गए और भागवत जी का पड़ला भारी हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसे है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भक्ति को, मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है, भक्ति की कथा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से, ज्ञान और वैराग्य को जब ग्राह का भाव हो जाता है, ज्ञान वैराग्य से लोग हीन हो जाते हैं, तो ज्ञान और वैराग्य को जब नहीं चाहने लगते तो ये जर्जर होते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। भक्ति के कुछ ग्राहक है तो भक्ति युवावस्था को प्राप्त होती है, परंतु ज्ञान वैराग्य ग्राहका भावास्य, ग्राहक भाव होने से वृद्ध होते हैं। भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए श्री नारद जी महाराज उपाय करते हैं। ज्ञान वैराग्य को युवावस्था प्राप्त कराने के लिए श्री नारद जी महाराज प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। भक्ति से कहते हैं कि भक्ति, मैं इस कलयुग में भी आपको जन जन में स्थापित कर दूंगा। और नारद जी महाराज भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को प्रबुद्ध करने के लिए उपाय करते हैं। सनकादिकों से, सौनकादिक जो महाराज हैं, देखिए सौनकादिक हैं, सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, इनसे श्री नारद जी महाराज की भेंट होती है बद्रिकाश्रम में। और नारद जी को जो ये भागवत सप्ताह की कथा है श्री सनकादिक ही सुनाते हैं। इसके पहले भागवत की साप्ताहिक विधि नहीं थी। साप्ताहिक विधि की जो कथा है सनकादिक श्री नारद जी को सुनाते हैं। श्री नारद जी जब व्यग्र थे भक्ति के लिए, सनकादिकों का दर्शन करके कृतार्थ हुए। सनकादिकों ने नारद जी को कहा कि नारद जी महाराज, आप व्यग्र चित्त से कैसे, कहां जा रहे हैं, कारण क्या है? नारद जी ने कहा कि तू इस संपूर्ण संसार में कौन सा ऐसा यज्ञ है, कौन सा जप है, कौन सा तप है जिसको करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो। क्योंकि उसके पूर्व अनेक महर्षियों से मत को पूछा था नारद जी ने, लेकिन किसी ने उपाय नहीं बताया। सनकादिकों के ने कहा, नारद जी श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। और जब, और यहां पर
भागवत की कथा का विधान बना। श्री नारद जी ने कहा कि कहाँ होना चाहिए भागवत की कथा। देखिए, भागवत की कथा का स्थान भी बड़ा रम्य होना चाहिए, जहां पर सुगमता से बैठ करके कथा श्रवण की जा सके। सनकादिकों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। श्री गंगा जी के किनारे गंगा द्वार, यहां पर गंगा द्वार कहा, गंगा द्वार मतलब हरिद्वार। कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं, कुछ लोग हरद्वार कहते हैं, तो इसमें अपवाद ना हो जाए, इसलिए हरिद्वार हरद्वार नहीं कहा। सनकादिकों ने क्या कहा, गंगा द्वार। गंगा जी हरि के किनारे हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, परम रम्य स्थल है, सुंदर वृक्षों की छाया है, कोमल कोमल गंगा जी की बालू है। और ऐसे सुंदर स्थल पर भागवत की कथा होना चाहिए। कुमारों ने कहा कि कथा के व्यास कि आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है, कथा तो हम ही आपको सुना देंगे। और ऐसा जब श्रीमद् भागवत की कथा हरिद्वार में होने जा रही है, जब लोगों को पता चला तो बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ऋषि, तीर्थ, गंगादि तीर्थ, मेरुआदि पर्वत, सभी मूर्ति रूप धारण करके कथा श्रवण करने के आ रहे हैं। मूर्तिमान होकर के कथा श्रवण करने के लिए दौड़ रहे हैं। देखिए, भागवत की कथा श्रवण करने के लिए लालायित, जिसके अंदर में लालसा होती है वही पहुंचता है, जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता है वही दौड़ता है, जो कथा का मुख्य रसिक होता है वही भागवत की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित होता है। वैसे तो कुछ आते हैं, दूर से देखते हैं कि भागवत की कथा हो रही है, थोड़ी देर तक खड़े रहते हैं, इसके बाद पलायन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रसिक नहीं होते। उनके अंदर ये रहता है कि कथा कैसी हो रही है, कौन कथा कह रहा है, कैसे कह रहा है, यार इसको तो बोलना नहीं आता है, उसको कथा के प्रति प्रेम नहीं है, वो तो सिर्फ किसी को सुनने आता है। तो भागवत की जो कथा है वह रस है, और जो रसिक है वही भागवत की कथा में आता है। तो बड़े बड़े ऋषि, कौन कौन ऋषि देखिए यहां आ रहे हैं। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकुण्डपुत्रात्रिजपे पलादा। भृगु जी आ रहे हैं, वशिष्ठ जी आ रहे हैं, चमन आ रहे हैं, गौतम जी आ रहे हैं, मेधातिथि, देवल, देवरात, गादिसुत, श्री परशुराम जी भी, सभी आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। और अकेले नहीं आ रहे हैं, अपने अपने पत्नियों के सहित, शिष्यों के सहित, पुत्रों के सहित, सेवकों के सहित सभी आ रहे हैं। वेद वेदांत सभी मूर्तिमान होकर के भागवत की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। 17 पुराण, गंगादि नदियां, काशी आदि तीर्थ, पुष्कर, प्रयाग, सब दौड़ करके मूर्ति के रूप में कथा श्रवण करने आ रहे हैं। सभी कथा में उपस्थित हुए, सबके बैठने की व्यवस्था हुई, और आगे जजमान के रूप में श्री नारद जी विराजमान हुए, और श्री शौनक जी महाराज व्यासासन पर विराजमान होकर के कथा प्रारंभ कर रहे हैं। शौनक जी कहते हैं, सनकादिक जी कहते हैं, आजन्म मात्रमपेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथन पीता
चांडालवच्च खरवत् तददेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिसने आजन्म मात्र संपूर्ण जीवन ऐसे ही बिता दिया हो, कभी भागवत की कथा ना श्रवण किया हो, उसको क्या कहते हैं? यहां पर हम नहीं कह रहे, सनकादिक जी कह रहे हैं कि वो शठ है, वो दुष्ट है, जिसने संपूर्ण जीवन ऐसे ही बिता दिया, कभी भगवान की कथा श्रवण नहीं किया। और चांडालवत, वह कौन कैसे है? चांडाल की तरह है, चांडाल है। खरवत, गधे की तरह है, जो इस संसार के बोझ को ढोता घूम रहा है, गधे की तरह है। उसने मात्र अपनी मां को जन्म की पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है। जिसने भगवत की कथा नहीं श्रवण की, भगवान की कथा नहीं श्रवण किया, वह मात्र अपनी माता को पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है। और जीवच्छवो, जिसने भगवान की कथा नहीं श्रवण की, वह जीते हुए भी सौ है, मरा है। जीता हुआ भी वह मुर्दा है। ऐसे पापी जिसने कभी भी श्री सुखदेव जी की वाणी को नहीं श्रवण किया, धिक्तम नरम, उस मनुष्य को धिक्कार है। वह पशु समम, पशु के समान है। भुवि भार रूपम, इस पृथ्वी का भार है। देखिए पृथ्वी का भार, ये पर्वत और सब कुछ, ये नदियां, ये सब कुछ पृथ्वी का भार नहीं है। एक अधर्मी व्यक्ति पृथ्वी का भार होता है। वह पृथ्वी को गरु लगता है, भार लगता है, जो अधर्म करता है। और जो धर्म करता है वह पृथ्वी का भार नहीं कहा जाता। तो जिसने कथा नहीं श्रवण किया, वह पृथ्वी का भार है। ऐसा कौन कहते हैं? समाज कहता है, देवता कहते हैं, ऋषि कहते हैं। यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है, यह दुर्लभ है। दृढ़ भय कथालोके श्रीमद् भागवत उद्भवा कोटि जन्म समस्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। भगवान की कृपा से यह प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत श्रद्धा से श्रवण करने से सब कुछ प्रदान कर देती हैं। जो कलयुग के दोष हैं, कलयुग के पाप हैं, ये सब भागवत की कथा श्रवण करने से नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके मुक्ति मिल जाना यह आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो भगवान की भागवत की कथा श्रवण करने वाले के हाथ में रहती है। वो कभी भी मुक्त हो सकता है। मुक्ति करतले स्थिता, हाथ में आ जाती है मुक्ति। आप भागवत की कथा श्रवण करो, कभी भी मुक्त हो जाओ। लेकिन मुक्त होने से कुछ नहीं मिलता। मुक्ति मन की होती है, मन से मुक्त होता है जीव। ये शरीर मुक्त नहीं होता, आत्मा मुक्त नहीं होती। आत्मा तो सर्वथा विराजमान रहती है हमेशा। मुक्त कौन होता है? ये मन। हमारा जो मन है ये मुक्त होता है। कथा को श्रवण करके संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तो मुक्ति तो हाथ में आ जाती है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समं श्रयेत्
हमेशा सदा से व्या हमेशा श्रवण करते रहिए भगवान की कथा। कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ भागवत सुन लिया तो कहते हैं कि हमने तो भागवत सुन लिया है ना। हमेशा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते रहिए। सदा से व्या श्रीमद् भागवत की कथा। जिस भागवत के श्रवण करने से भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भगवान हृदय में जो हमेशा कथा सुनता है ना, भगवान उसके हृदय में विराजते हैं और उसका कल्याण करते हैं, उसका कभी अनहित नहीं होता। इसलिए हमेशा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। ऐसी जब कथा हो रही थी तो कथा के बीच में भी श्री भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ में प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकी रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा उच्चारण करते हुए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ में कथा के मध्य में विराजमान हो गई, उपस्थित हो गई। सब देख करके रह गई कि भक्ति देवी कहां से आ गई, कथा के बीच में कैसे उपस्थित हो गई। तो भक्ति कहीं से नहीं आई। भक्ति कहां से आई? ताम चागताम भागवतार्थभूषां सुचारिवेशां ददसु सदस्याः। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। सभी ऋषि तर्क करने लगे कि भक्ति बीच में कैसे आ गई, दिखी नहीं, इतना जल्दी यहाँ कैसे प्रकट हो गई ज्ञान वैराग्य के साथ में। तब कुमारों ने कहा कि आप इनको देख करके भौचक्के मत होइए। ये जो भक्ति है श्रीमद् भागवत की कथा के अर्थ से प्रकट हो गई, श्रीमद् भागवत की कथा से प्रकट हो गई, ये कहीं से आई नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत से श्रीमद् भक्ति की प्राकटता होती है, भक्ति प्रकट होती है। भागवत की कथा को श्रवण करने से हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती है, ज्ञान वैराग्य उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति ने भगवत भक्ति दैव तास्वी पुष्टा कलिप प्रविष्टा निकथारसेन। यहां पर भक्ति ने कहा कि प्रभु मैं इस कलियुग में कहां पर प्रतिष्ठित हूं, कहां पर विराजमान हूं। सनकादिकों ने कहा कि आप जो भक्त हैं, जो कथा के रसिक हैं, आप उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। तो भगवान की भक्ति भागवत की कथा से हृदय में विराजमान हो जाती है और फिर जीव का कल्याण हो जाता है। यहां पर श्री नारद जी ने पूछा है कि महाराज इस कथा को श्रवण करके, जो भागवत की कथा है, इसको श्रवण करके कौन कौन से जीव पवित्र हो जाते हैं, कौन कौन से पवित्र हो जाते हैं, आप कृपा करके बताएं। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोके तं विचार्य
प्रकाशिता कोपि नवीन मार्गः। कौन कंस जीव इस कथा को श्रवण करके पवित्र होते हैं? सप्ताह की कथा श्रवण करके किन किन का कल्याण होता है? आप कृपा करके बताइए। यहां संत कुमारों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। संत कुमारों ने कहा, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाविदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस सप्ताह यज्ञ से, सप्ताह ज्ञान यज्ञ से जो मनुष्य पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा पाप ही पाप किया है, कभी पुण्य किया ही नहीं है, हमेशा दुराचार ही किया है, सदाचार कभी किया ही नहीं है, जो सदमार्ग कर कभी चला ही नहीं है, कुमार्गी है, जो क्रोध से जल रहा है, क्रोधाग्नि दग्धा, कुटिल है, कामी है, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुलंदिते, ऐसे भी सप्ताह की कथा श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। सत्येन हीना, जो सत्य से हीन है, माता पिता से दूषित है, वर्ण संकर है, तृष्णा कुला, तृष्णा से व्याकुल है, आश्रम धर्म से हीन है, दंभी है, मत्सरी है, दूसरी की निंदा करने वाला है, हिंसक है, जीवों को मारने वाला है, ऐसे भी जीव भागवत की कथा से पवित्र हो जाता है। ऐसा मत सुन लीजिएगा कि पंडित जी बढ़िया उपाय बताए, खूब पाप करो, भागवत की कथा सुन लो तो मुक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं। एक बार कभी पाप हो गया, हमसे पाप बन गया, हमने पाप किया, पश्चाताप हुआ, हमने भागवत की कथा श्रवण की, इसके बाद संकल्प कर लिया कि आज के बाद कभी पाप नहीं करेंगे, तो वह जीव अवश्य ही मुक्त हो जाता है। जो पंच उग्र पाप करते हैं, क्रूर है, पिशाच है, निर्दयी है और व्यभिचारी हैं, ऐसे भी भागवत की कथा को सुन करके पवित्र हो जाता है। जो कभी पुण्य किया ही नहीं, मन वचन कर्म सबसे पाप ही पाप किया है, ऐसे भी यदि श्रद्धा से भागवत की कथा श्रवण कर लें तो मुक्त हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। सनकादिकों ने धुंधकारी की कथा सुनाई। वैसे धुंधकारी की कथा तो आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, मैं आपको सूक्ष्म रूप में सुनाऊंगा। देखिए, जो कार्य भगवान के प्रति निष्ठा रख करके नहीं, अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, वहां कहीं धुंधकारी जैसे पुत्र ही प्राप्त होते हैं। यहां कपट है, जहां कपट है वहां धुंधकारी है। धुंधली ने कपट किया पति के साथ में, आत्मदेव जी के साथ में, तो धुंधकारी जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। जहां पर देखिए, कोई संत यदि हमें भक्ति का मार्ग बता रहा हो,
हमारे भाग्य की रेखाओं को पढ़ करके बता दिया कि आपको 7 जन्म तक पंडित जी पुत्र की प्राप्ति नहीं है, परंतु हठात पंडित जी ने कहा कि नहीं, पुत्र हमको चाहिए। संत ने फल तो दिया, लेकिन धुंधली ने कपट किया तो धुंधकारी जैसा पुत्र इनको प्राप्त हुआ। जो हमेशा पाप ही करता था, जो पाप का ही स्वरूप है, उसको कहते हैं धुंधकारी, जो साक्षात पाप का ही स्वरूप है। और जिसने माता को कष्ट दिया, पिता को कष्ट दिया, आज भी भैया बहुत सारे धुंधकारी विराजमान हैं जो माता पिता को कष्ट देते हैं। ऐसे धुंधकारी भगवान की कृपा से ही मुक्त होते हैं। तो ये जो हमेशा मन क्रम वचन से पाप किया धुंधकारी, इसने भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की। किनके द्वारा? गोकर्ण जी के द्वारा। गोकर्ण जी ने इनको कथा सुनाई। लेकिन एक बात बताएं, कथा श्रवण करने के बाद विमान आया और धुंधकारी विमान में चढ़ करके गए। और कथा श्रवण करने के बाद विमान आता है। आप लोग कहेंगे महाराज हम लोग भी पता नहीं कितनी कथा सुनी, परंतु विमान नहीं आया, हमारे लिए नहीं आया, क्या करेंगे? तो कथा ऐसे नहीं श्रवण की जाती, मन लगा करके कथा श्रवण करना चाहिए। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता होते हैं जो कथा श्रवण करते हैं। कैसे? जो इस कान से सुने और कथा को अंदर ले गए। ये कथा देखिए रस कहा जाता है, इसको पिया जाता है, कान के द्वारा पिया जाता है। और पी करके जो अंदर उतार लेता है वो तो श्रोता होता है। और एक श्रोता वो भी होते हैं जो इधर से सुने और इधर से निकाल दिए। वह सुनते तो हैं परंतु उसको धारण नहीं कर पाते। तो ऐसे श्रोताओं के लिए कभी विमान नहीं आता। श्रोता वो हैं जो कथा को सुने और उसका फिर मनन करे, चिंतन करे, भगवान का नाम ले, वो श्रोता होता है। और एक श्रोता भी होता है जो कथा के बीच बीच में डंक मारता रहता है, महाराज जी कैसे, महाराज जी, वो कुतर्क करता रहता है। कोई वो श्रोता होता है जो कथा के बीच में विघ्न करता है। तो इस धुंधकारी ने कथा श्रवण किया, इसलिए के लिए विमान आया, क्योंकि धुंधकारी 7 दिन तक एकाग्रचित होकर के कथा श्रवण किया, कथा का चिंतन किया, जिसके कारण इसके लिए विमान आया और यह विमान में चढ़ करके भगवान के धाम को गया। विमान किसको कहते हैं? जब कथा श्रवण करने के बाद हमारे हृदय में मान न रह जाए, अभिमान न रह जाए, तब विमान आ जाता है। और जब विमान हो जाती है, आ जाता है, तो संसार से मुक्ति हो जाती है भैया। किसी बात की चिंता ही नहीं रह जाती, मान सम्मान की आशा ही खत्म हो जाती है। उसको विमान कहते हैं। मन में जब अभिमान दूर हो जाए तो विमान आ जाता है। कथा श्रवण के बाद यदि अभिमान बना रहा तो कथा श्रवण करने का कोई अर्थ नहीं हुआ। इसलिए धुंधकारी भागवत की कथा को श्रवण करके मुक्त हुआ। हम आप भी श्रद्धा से भगवान की कथा को श्रवण करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यहां पर श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भागवत की कथा श्रवण करने के लिए पहले सुंदर स्थान का निर्माण करें, जहां पर कथा होनी हो। सुंदर पवित्र स्थान का चयन करें, विस्तार रूप से जहां कथा हो सके ऐसी जगह का चयन करना चाहिए। और
विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जितना विवाह में खर्च होता है, लड़की के विवाह में, है ना, उतने धन की व्यवस्था करना चाहिए। दैवज्ञ को बुला करके सुंदर, ज्योतिषी को बुला करके सुंदर मुहूर्त का चयन करना चाहिए। और चिट्ठी के माध्यम से देश देश में अन्य अनेक जगह सूचना करना चाहिए कि हमारे यहाँ सुंदर परम मंगलमय भागवत की कथा होने जा रही है। आप सभी अपने को पवित्र करने के लिए पधारें। पहले तो 7 दिन, नहीं तो एक ही दिन क्यों नहीं, आप आकर के कथा श्रवण करें। इस प्रकार से निमंत्रण दें, लोगों को बुलाएं, आमंत्रित करें। श्रीमद् भागवत की जो कथाएं हैं, इसके लिए वक्ता का चयन करना चाहिए। यहाँ पर तो कहा गया है कि विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। पहले तो वक्ता विरक्त हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र से युक्त हो, ऐसे दृष्टांत कुशल हो, ऐसे सुंदर वक्ता का चयन करें। अनेक धर्म विभ्रांत ना हो। अनेक धर्म अर्थात गंगा जी के सामने गंगादास, जमुना जी के सामने जमुना दास, ऐसे नहीं होना चाहिए। वैष्णव हो, एक धर्म से जुड़े हों। और वक्ता के सहायार्थ एक ब्राह्मण देवता नियुक्त करना चाहिए, जो श्रीमद् भागवत का सांगोपांग पारायण करें, पाठ करें। श्रीमद् भागवत की कथा अरुणोदय से, सूर्योदय से लेकर के मध्याह्न पर्यंत और मध्य में विश्राम और पुनः कथा होना चाहिए। देखिए, श्रीमद् भागवत की जो कथा है, श्रोता के नियम बताए हैं कि श्रोता को शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। श्रोता नियमों का पालन करें, छोर करा करके ही बैठे, बीच में छोर ना करें। कथा के मध्य में किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए कथा श्रवण करने में। इसलिए पहले तो कहते हैं कि व्रत रख करके करें, फल खा करके रहें, दूध पी करके रहें, घी पी करके रहें। परंतु श्रीमद् भागवत में कहे हैं कि यदि कथा में विघ्न आ रहा हो कथा श्रवण करने में, तो आप भले ही अन्न खा करके ही कथा श्रवण करें, परंतु कथा श्रवण करें। कथा के अंत में यदि श्रोता गृहस्थ हैं तो हवन का विधान है, और हवन यदि वैष्णव हैं, विरक्त हैं, तो गीता का पाठ भी कर सकते हैं। इससे कथा की पूर्णाहुति होती है। कथा श्रोता को मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ नहीं होना चाहिए। कथा जो श्रोता हैं वे सभी कामनाओं का परित्याग करके कथा श्रवण करें, कथा में मन लगा करके कथा श्रवण करें। क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध से अनुष्ठान भंग होता है, यज्ञ भंग होता है। इसलिए श्रोता को क्रोध नहीं करना चाहिए। और एक चीज और है, धन की कृपणता नहीं होना चाहिए, उदारता पूर्वक कथा श्रवण करना चाहिए। खूब खर्च करिए, भगवान ने दिया है, खूब भागवत की कथा में खर्च करिए, उदारता पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा श्रोता को
सब जगह सबको छूने का भी विधान नहीं है। व्रात का परित्याग करें, व्रात को नहीं छूना चाहिए। अन्य नियम बताए हैं कथा में। कथा श्रोता को भूमि पर शयन करें, चारपाई में नहीं सोना चाहिए। वैसे फलाहार रहे तो एक टाइम भोजन अवश्य करें, और जैसे भी हो कथा श्रवण करें। शरीर को स्वस्थ रखते हुए कथा श्रवण करना चाहिए। भागवत की जो ये कथा है सब कुछ प्रदान करती हैं। जो नियम से कथा श्रवण करता है वह जो स्त्री अपुष्पा है, जिनके कभी गर्भ नहीं ठहरता, उनको भगवान की कृपा से, भागवत जी की कृपा से गर्भ की प्राप्ति होती है, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो रोग से पीड़ित हैं वह श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो उनके रोग नष्ट हो जाते हैं। जो किसी कारणवश किसी बंधन में पड़े हुए हैं वह भागवत की कथा को श्रवण करके बंधन मुक्त हो जाते हैं। ऋणी ऋण से दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कृपा से जीव का परम कल्याण होता है। इस प्रकार से श्री सनकादिक महाराज श्री नारद जी को कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय वहां पर कथा के मध्य में सुंदर भागवत के श्लोकों का गायन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। तत्राययो षोडश वर्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धिचंद्रमा तथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेरणापथन भागवतम शनै शनै। श्रीमद् भागवत के जो परम वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, इनको निज लाभ पूर्णा कहा गया है। ये अपने में हमेशा संतुष्ट रहते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भागवत की श्लोक का सुंदर सुंदर धीरे धीरे उच्चारण करते हैं और हमेशा संतुष्ट रहते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी को देख करके सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री सुखदेव जी महाराज श्लोक का गायन करते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भावुका। सुखदेव जी ने कहा, अरे रसिको, अरे भावुको, आइए भागवत की कथा श्रवण कीजिए। देखिए श्रीमद् भागवत की कथा में सबका अधिकार नहीं है। किसको कहा? भावुक, जो भावुक है, जो भाव विभोर होने वाले हैं, और जो रसिक हैं वह श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें। भाई जिसको देखिए, जो प्यासा होता है ना, जिसको प्यास लगी होती है वो पानी के महत्व को जानता है। वो ये नहीं पूछता कि पानी कैसा है, ये जल कैसा है। जल मिला तो उसको पी लिया क्योंकि वो प्यासा है। और जिसको प्यास नहीं होती वह कुतर्क करता है। जल लेकर के पूछो, प्यासा तो नहीं है भैया, जल कैसा है? मटके का है? हाँ भैया मटके का है। अच्छा तो ये मटके का जल कहाँ से भरे हो? हैंडपंप से भरे हो कि कुआं से भरे हो?
कि नदी से लाए हो, वो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता है, परंतु जो प्यासा होता है वो प्रश्न नहीं पूछता, वो लेता है और सीधे जल को पी लेता है। इसलिए जो प्यासा होगा, कथा का जो प्यासा होगा, वही भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचेगा। उसी का अधिकार यहाँ दिया कि जो रसिक है, जो भावुक है, तो रस को, भाव को, मुहुर्हु बार बार श्रीमद् भागवत की कथा को पियो। कब तक पियो? आलयम, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, जब तक लय ना हो जाए, जब तक जीवन समाप्त ना हो जाए, तब तक इस रस को पीते रहो। और ये रस है कैसा? सुंदर सुखदेव जी रूपी तोते से विगलित है। ये जो रस है सुख रूपी तोते के मुख से स्पर्शित रस है, अत्यंत स्वादमय रस है। इसको पीजिए। और यह रस है क्या? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जो वेद रूपी वृक्ष से में उत्पन्न होने वाला परम रसमय जो फल है, यह उसका रस है। यह रस ही रस है। यह फल ऐसा है कि इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, यह रस ही रस है। आप इस वेदमय रस का पान करिए, पीजिए। हे रस को, हे भाव को, आइए बार बार इस रस का पान करो। श्री सुखदेव जी महाराज परम सुंदर 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 श्लोकों का गायन कर रहे हैं। उसी समय भागवत की कथा के मध्य में कथा हो रही थी, तो श्री नारायण भगवान प्रकट हो गए। और भगवान नारायण प्रकट हुए तो भगवान के साथ में भगवान के सेवक भी प्रकट हुए। कौन कौन से आ रहे हैं? प्रहलाद जी भगवान के साथ में कौन है? प्रहलाद जी हैं, उद्धव जी हैं, फाल्गुनी हैं, नारद जी हैं, सभी ऋषि हैं। और जब भगवान प्रकट हुए तो ये हुआ कि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन हो, तो कीर्तन देखिए, कीर्तन में यदि वाद्य यंत्र इत्यादि हो तो और आनंद आता है। तो यहाँ पर कीर्तन में कीर्तन होने जा रहा है, तो सब अपना अपना वाद्य ले रहे हैं। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी महाराज ताल बजा रहे हैं। कांशधारी, और उद्धव जी महाराज मजीरा बजा रहे हैं, कांशधारी। वीणावधारी सुर ऋषि, स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो। नारद जी महाराज बीड़ा में तान छेड़ने लगे, और राग में कुशल है, स्वर में कुशल है कौन? अर्जुन। अर्जुन तान छेड़ने लगे, राग छेड़ने लगे। इंद्रोवादी मृदंगम, इंद्र मृदंग ले लिए। जय जय सुखरा कीर्तने ते कुमारा। सनकादिक कहे हमको तो गाना बजाना कुछ आता नहीं है, तो चारों तरफ खड़े हो गए और जयकार कर रहे हैं। बीच में कीर्तन के बीच में जय हो उच्चारण कर रहे हैं। यत्रागे भाव भक्ता सरसनया व्यास पुत्रो बभूव। और सुखदेव जी महाराज बीच बीच में भाव बता रहे हैं। हम आप लोग भी आइए भगवान का कीर्तन करें। और कीर्तन के पश्चात आज महात्म्य की कथा संपन्न होगी। कल से 4 बजे से कल से भगवान की कथा 4 बजे से प्रारंभ होगी, भागवत की कथा। तो आप सभी लोग समय से पधारेंगे और ठाकुर जी जैसा चाहेंगे भगवान की कथा होगी। देखिए यहाँ पर कथा के जो मुख्य वक्ता हैं
परम श्रद्धे श्री श्री 1008 श्री रमाकांत दास जी महाराज हैं। उनकी कथा यहाँ होना है। उनके विकल्प के रूप में 2 दिन का उनका कुछ कार्य है, जिसके कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए। तो उनके अभाव में 2 दिन के लिए भगवान हमको ये अवसर प्रदान किए हैं। तो आप सब लोग कल समय से पधारें कथा में और कथा का आनंद लें। चलिए कीर्तन और कीर्तन के बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर के आप लोग प्रस्थान करेंगे। सभी लोग प्रेम से कीर्तन करें। मेरी लगी श्याम संग प्रिय की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी हमें संग प्रिय की दुनिया क्या जाने। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। छवि लगी मैंने श्याम की जब से। 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 भाई बाबरी मैं तो तब से। भाई बाबरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से। प्रेम की डोर मैंने नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। कैसी 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 पागल थी कि दुनिया क्या जाने। मेरी श्याम संगरी दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में कि दुनिया क्या जाने। श्याम संगरी दुनिया क्या जाने। भोले बाबा हरियाली।
मन में बस गई मोहन मुरलिया। लोग कहीं भई बाबरिया, लोग कहे भई बाबरिया। जब से उड़ीसा में चुनरिया, जब से उड़ीसा में चुनरिया। मैं कैसी पागल थी कि दुनिया क्या जाने में। मोहन ने सी बंसी बजाई, मोहन ने सी बंसी बजाई। मोहन ने सी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। ओ सबने अपनी सुध बिसराई। सबने अपनी सुध बिसराई। गोपी गोपियाँ बागी आई, गोप गोपियाँ बागी आई। लोग लाज कुछ काम लाई, लाज कुछ काम आई। तेरे बाज उठा सकी कि दुनिया क्या जाने में। सीताराम 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 मेरे श्याम
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप सभी लोग आरती में खड़े हो जाएं। खड़े होकर श्री राधे अग्निर्ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरे नमः गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात शिशो सूर्यो बाकी बिहारी तुमरे आरती बाकी बिहारी आरती बाकी बिहारी तुमरी आरती उतारो बाकी बिहारी तुमरी आरती उतारो हे गिरधारी तुमरी आरती उतारो हे गिरधारी तुमरी आरती उतारो श्री बाकी बिहारी तुमरी आरती बाकी बिहारी तुमरी आरती उतारो चरणों से निकली गंगा जी प्यारी चरणों से निकली गंगा जी प्यारी जिनने सारी दुनिया तारी जिनने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों में शेष नवाओ श्री बाकी बिहारी तुमरी आरती गाओ बाकी बिहारी तुमरी आरती गाओ हे गिरधारी तुमरी आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए यारी बंसी मेरो मन मोहे यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मैं देखी छवि बलिहारी जाओ हे गिरधारी तुमरी आरती गाओ हे गिरधारी तुमरी आरती गाओ मैं बाकी बिहारी तुमरी आरती उतारो बाकी बिहारी तुमरी आरती गाओ दासी अनाथ की नाथ आप हो दासी अनाथ की नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो जीवन प्यारे साथ आप हो मैं तो युगल छवि पे बलि हारी जाओ
आरती उतारो संग सोए वृष भानु दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ओ ललिता विशाखा सखियां प्यारी हे वासी सदा वृंदावन पाओ वासी देवा के विहरी तुम्हारे आरती उतारो हे गिरधारी तुम्हारी आरती उतारो हे बलवारी तुम्हारी आरती उतारो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम मंदारी माला तुलितालिकाए कपाल माला चित्से तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव सर्वं शरण पड़े की राधे तुम राखो जगदीश दो भुजा पसार के धर्म चरण में तीर दियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम हरि ओम समर्पयामि जलेन श्री देववंदनम्